चंडीगढ़ में होने वाले 2 दिवसीय चिंतन शिविर को हरियाणा कांग्रेस ने रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने लिस्ट पर रोक लगाई है और हरियाणा कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, आज ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट पर अब कांग्रेस हाईकमान ने रोक लगा दी है। प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर की सूची पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर इस समय दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान ने लिस्ट पर रोक लगाई है। आप देखिए कि जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उनकी ओर से इस लिस्ट को जारी किया गया था। हरियाणा कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी और जिस पर आज ही ये लिस्ट है जो जारी की गई थी, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से लिस्ट जारी की गई थी, जिस पर अब हाईकमान ने रोक लगा दी है। प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर की सूची जो उदय भान की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी की गई थी, उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान ने ये बड़ा फैसला लिया है और लिस्ट पर रोक लगाई है। प्रवक्ताओं की जो लिस्ट आज ही जारी की गई थी हरियाणा कांग्रेस की ओर से, उस लिस्ट पर हाईकमान की ओर से रोक लगा दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या और जानकारी? देखिए, आज ही हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी। जो लिस्ट जारी की गई थी वो प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट की थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है विवेक बंसल, उनकी तरफ से उस लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि जो ये लिस्ट हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, इस लिस्ट की अप्रूवल कांग्रेस मुख्यालय से नहीं ली गई थी। बाकायदा इस लिस्ट को पहले एआईसीसी की मीडिया सेल के पास जाना होता है, वहां से अप्रूवल लेनी होती है, लेकिन इस लिस्ट की एआईसीसी की मीडिया सेल से मंजूरी नहीं ली गई थी। ये फिलहाल वजह बताई गई और ये भी कहा गया है हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तरफ से आने वाले दिनों में फिर इस लिस्ट को मंजूरी के बाद फिर नए सिरे से जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, बड़ी बात ये भी है कि अभी तक कांग्रेस के जो नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के चाहे नेताओं की हम बात करें तो आपस में एक जो नेताओं के बीच में देखा जाता था कि तालमेल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के आलाकमान की हम बात करें या फिर पार्टी आलाकमान केंद्र की हम बात करें, उनके बीच कहीं ना कहीं ये तो कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं यही आपको बता रहा था, क्योंकि अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, इस लिस्ट के पीछे भी गुटबाजी है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें बताया गया कि जो लिस्ट जारी की गई, इस लिस्ट में ज्यादातर हुड्डा समर्थक नेताओं को इसमें जगह दी गई थी। इसी को लेकर जो दूसरे वरिष्ठ नेता थे, चाहे उन नेताओं की तरफ से बात रखी गई है कि इसमें संतुलन लिस्ट में नहीं बनाया गया सभी नेताओं का, तो उस वजह से ये बात फिर प्रभारी के पास पहुंची है, तो उस वजह से प्रभारी की तरफ से इस लिस्ट को रोका गया है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी तरफ से यूं कहीं की पहली लिस्ट जारी की गई थी, उस पर भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रभारी की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल अनिल, बेशक जब प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान, उनकी ओर से कहा गया कि हम सबके साथ तालमेल बनाकर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, कोई गुटबाजी किसी तरह की नहीं होगी, लेकिन पहली इस लिस्ट जारी की गई और उसी में गुटबाजी सामने आ रही है। वही देखिए, बिल्कुल ये तो कहने की बातें होती है, मीडिया में बयान भी दिए जाते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, सबको साथ लेकर चला जाएगा, सबके साथ तालमेल रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही पहले लिस्ट आउट होती है उस पर खुद कांग्रेस प्रभारी रोक लगा देते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस से होकर चल सकती है, किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। इससे तो अंदाजा साफ तौर पर एक बार में ही लगाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है, जब पहली ही लिस्ट पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रभारी की तरफ से रोक लगाई है, तो आने वाले दिनों में अगर संगठन का विस्तार होता है, जिला अध्यक्ष बनते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की लड़ाई रहेगी। जी, ये लिस्ट भी हम इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो लिस्ट जारी की गई थी उदय भान की ओर से, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो लिस्ट जारी की गई थी, वो लिस्ट हम दिखा रहे हैं। प्रवक्ताओं की और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की जो लिस्ट जारी की गई थी हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, और यही वो लिस्ट है जिस पर अब कांग्रेस आलाकमान ने रोक लगाई है। दरअसल इस लिस्ट में संतुलन नजर नहीं आ रहा था, जैसे कि हमारे संवाददाता अनिल मोर भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर भी इस लिस्ट में भी गुटबाजी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, और जो सभी गुट हैं हरियाणा में, हम कांग्रेस की कह लें, तो उनके बीच में संतुलन वो लिस्ट में नजर नहीं आ रहा था। और इसी को देखते हुए अब आलाकमान की ओर से इस लिस्ट पर रोक लगाई गई है, और वहीं हरियाणा कांग्रेस की प्रभारी की ओर से कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में और जो है लिस्ट नई जारी की जाएगी।
तो अभी हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में नई लिस्ट जारी की जाएगी और इस लिस्ट को लेकर मंजूरी आलाकमान से नहीं ली गई थी। तो ये बड़ी बात कही जा रही है अनिल कि जो विवेक बंसल कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट जारी की गई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मंजूरी नहीं ली थी आलाकमान की, बिना मंजूरी के इसे जारी किया गया। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की तरफ से यही बात कही गई है कि जब प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की जाती है, बकायदा एआईसीसी के जो मीडिया सेल है वहां से मंजूरी लेनी होती है। उस मंजूरी के बाद ही जो लिस्ट है उस राज्य की वो आउट की जाती है। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष है उदय भान, उनकी तरफ से जो लिस्ट जारी की है उनमें उनकी तरफ से एआईसीसी की मीडिया सेल की मंजूरी नहीं ली गई और प्रभारी का ये कहना है कि जी आने वाली जो लिस्ट नई लिस्ट जारी की जाएगी, मंजूरी ली जाएगी। अनिल, एक बड़ा संदेश इससे ये भी जाता है, एक बड़ा संदेश ये भी जाता है कि क्या आलाकमान को क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं उदय भान? देखिए उदय भान की तरफ से क्योंकि नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पहली ही लिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनको अपना संगठन का विस्तार करना है, संगठन खड़ा करना है। लेकिन सबसे पहले कहीं ना कहीं मीडिया को लेकर प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई, पहली उनकी लिस्ट थी और पहली लिस्ट पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रभारी की तरफ से रोक लगा दी है। यानी मैसेज साफ है कांग्रेस आलाकमान का भी, आप इस तरीके से बिना कांग्रेस आलाकमान से, बिना कांग्रेस मुख्यालय से सलाह मशवरा के बिना किस तरीके से कोई लिस्ट जारी नहीं कर सकते। अगर कोई लिस्ट आपको जारी करनी है तो बकायदा कांग्रेस मुख्यालय से संपर्क करना होगा, वहां से परमिशन लेनी होगी और वहां से जो भी लिस्ट परमिशन के बाद आएगी, जो भी लिस्ट वहां पर अप्रूव्ड होगी उसके बाद ही लिस्ट जारी करते हैं आप। क्योंकि जो कांग्रेस में है इसी तरीके का सिस्टम है, कोई भी प्रदेश को अगर लिस्ट जारी करनी होती है तो कांग्रेस मुख्यालय से परमिशन लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर शायद उदय भान की तरफ से एआईसीसी से मंजूरी नहीं ली गई थी। अब ये लिस्ट एआईसीसी के पास जाएगी, प्रभारी के पास जाएगी, वहां से एआईसीसी की मीडिया सेल के पास जाएंगी, फिर जो भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मंजूरी मिलेगी। और एक बात इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जो भी नई लिस्ट आएगी उसमें आप जरूर देखना कि नए नाम मिलेंगे, कुछ नाम यहाँ से कटे मिलेंगे। क्योंकि जो अंदर की बात यह है कि कई नेताओं की तरफ से लिस्ट पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था। हरियाणा के वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो लिस्ट आएगी है एक ही गुट के नेताओं को इसमें तवज्जो दी गई। नाम कोई सामने आया नहीं अब तक जिनकी ओर से इस लिस्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया गया हो? देखिए कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है किसी छिपी नहीं है, कांग्रेस के जो गुट है वो किसी छिपी नहीं है। इस लिस्ट में जो ज्यादातर नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उदय भान समर्थकों के हैं, तो ऐसे में जो दूसरे नेता थे उनकी तरफ से कांग्रेस आलाकमान के सामने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लगाया गया है, कि उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें कुछ ही एक नेता के समर्थकों को तवज्जो दी गई, बाकी कहीं ना कहीं मैरिज के आधार पर नेताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जो भी नई लिस्ट आई उसमें जरूर कुछ नाम कटे मिलेंगे, नए नाम उसमें ऐड मिलेंगे। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोशिश की जाएगी कि जितने भी हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जितने भी धड़े हैं हरियाणा कांग्रेस के, उसमें कहने के सामंजस्य बैठाया जाए, सभी ग्रुपों के नेताओं को उस लिस्ट में तवज्जो दी जाए। चलिए इसी बीच हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी, उदय भान की ओर से, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक लिस्ट जारी की जाती है प्रवक्ताओं की और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की, पहली ही लिस्ट वो जारी करते हैं, आलाकमान रोक लगा देता है उस पर। जी कैसे देखते हैं आप इसे? मंजूरी नहीं ली गई थी आलाकमान की ओर से? जी बिल्कुल मंजूरी नहीं ली गई थी और एक तरफा प्रधान ने घर बैठ के लिस्ट बना दी। अच्छा। और कोई उन्होंने हमारे जो प्रभारी विवेक बंसल जी, कोई उनको सूचना नहीं दी, कोई हाईकमान को सूचना नहीं दी। और अपने लोगों को, जो लोग कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है, कई तो ऐसे लोगों को उन्होंने प्रवक्ता बना दिया। किसको साइडलाइन किया गया इस लिस्ट में? हैं जी, किसको साइडलाइन किया गया इस लिस्ट में? आपके कौन से नेताओं को नहीं रखा गया इस लिस्ट में? नहीं साइडलाइन नहीं किया गया। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये राजनीतिक विषय ही नहीं रहा जी। अगर वो सबसे सलाह करते, हमारे प्रभारी जी लिस्ट हमारी जो है ना, कांग्रेस की जो राजनीति की जो विशेषता ये है कि जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला केंद्रीय हाईकमान को लेना होता है जी। वो लिस्ट विवेक बंसल जी जारी करते। इन्होंने तो क्या किया, अपने घर बैठ करके एक लिस्ट बना दी और उस लिस्ट को मीडिया में दे दिया। जबकि मैं भी बीइंग प्रवक्ता भी आपके से बात कर रहा हूं और मेरे जैसे और भी साथी प्रवक्ता हैं, तो जो पिछले 7-7, 8-8 साल से प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, लाजमी बात है कि वो सीनियर प्रवक्ता हैं जी। तो सबको नजरअंदाज करके पार्टी हाईकमान में दूसरे नेताओं को बगैर पूछे
अपनी एक तरह से स्वयं लिस्ट निकाल दी जी। अध्यक्ष जी ने। तो बालमुकुंद तो जी, ये फैसला क्यों लिया होगा अध्यक्ष जी ने? जैसे आप कह रहे हैं ये जो फैसला लिया, एक तरफा फैसला ले लिया, ये क्यों लिया होगा? क्या उन्हें अभी नए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनको ये प्रक्रिया नहीं पता है कि पहले आलाकमान से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको भेजी जाती है लिस्ट, उसके बाद आप जारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, इसके लिए तो उचित मैं समझता हूँ उदय भान जी खुद ही अगर ये आकर के सफाई दे तो वो उचित प्रतिनिधित्व करेंगे इस बात का। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज भी, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, जब तक नई लिस्ट नहीं आती हम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ ये कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है और हाईकमान ने रोक लगा दी है, उस पर सुधार होएगा। सुधार प्रक्रिया देखो, हाईकमान अधिकृत है, हाईकमान जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। तो अध्यक्ष जी ने बगैर हाईकमान, हाँ ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उदय भान जी को ऐसा पता ही नहीं होगा कि क्या ऐसा करना है। बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हैं आप उन्हें? ना, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा, वो बहुत बड़ी गलती है, उनको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी हाईकमान से। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा, लेकिन आपने कही ये बात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रदेशाध्यक्ष है वो, प्रदेशाध्यक्ष अगर ऐसी बात करते हैं तो उनको लाजमी तौर पर उनको गलती भी माननी पड़ेगी। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, हाईकमान के जानकारी के बगैर लिस्ट आउट कर दी। अब हमारे जैसे लोग जो 7-7, 8-8 साल से प्रवक्ता हैं, हम ही सन रहेंगे इस बात से। आप नाराजगी बालमुकुंद जी, क्योंकि खुद आप खुलकर इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपके जैसे और भी पार्टी के कई प्रवक्ता हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जो नाराजगी जता रहे हैं इस लिस्ट पर? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है, इसमें सब लोग मिलके, कुमारी शैलजा जी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2.5-3 साल पार्टी के लिए दिए हैं, सेवा की है, वो भी हैं, दूसरे भी प्रदेशाध्यक्ष और भी लोग हैं, सीनियर लीडर हैं। हमारे जो मीडिया के हिंदुस्तान के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला वो खुद हरियाणा से आते हैं, और अभी तक जो पार्टी के और दूसरे किरण चौधरी जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सुरुचि चौधरी जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हैं, ये जो बहुत तमाम लोग हैं जो मिलके फैसले करने वाली बॉडी है। कांग्रेस में टिकट वितरण करने वाले भी, मतलब एक सतर पे ग्रुप होता है, तो पार्टी का सामंजस्य बिठा करके ये सब लोग लिस्ट ऊपर भेजते, वो लिस्ट अप्रूव होती है, फिर वो जारी होती। इसमें सवाल मेरा या किसी और का नहीं है। बालमुकुंद जी, एक छोटा सा सवाल ये सर, ये भी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है सभी, क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था इस लिस्ट को बनाते हुए? आपको इस लिस्ट को देखकर क्या लग रहा है? किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लिस्ट को देखकर क्या लगता है, मुझे पता है, मुझे सब चीजों की नॉलेज वो चीज है, किसी को विश्वास में नहीं लिएगा। ये तो केवल उदय भान जी ने और उनके कुछ लोगों ने दफ्तर में बैठ के लिस्ट बना दी और लिस्ट आउट कर दी। बिल्कुल, नई लिस्ट की अब बात की जा रही है, बहुत जल्द नई लिस्ट भी आएगी। बहुत शुक्रिया बालमुकुंद शर्मा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। अनिल मोर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रवक्ताओं की और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की ये लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, लेकिन इस लिस्ट पर आलाकमान ने रोक लगा दी है। और इसके साथ ही साथ फिलहाल जो हरियाणा कांग्रेस की प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनकी ओर से कहा गया है कि बहुत जल्द एक नई लिस्ट जारी की जाएगी।